अस्सलाम 10th क्लास हम क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस आर्ट्स ग्रुप का 9.2 शुरू की हुई है और हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 10 के कितने पार्ट हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया फॉर फॉलोइंग वॉशर्स हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर्स आर दिस एंड दिस। सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है एरिया फॉर वॉशर पाई इंटू R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ लिख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऊपर देखें उन्होंने कहा डायामीटर दिए मैं डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये पहला डायामीटर है, ये 15 है, 15 को 2 पे डिवाइड कर दें और ये 13 है, 7 सेंटीमीटर वगैरह एंड पे लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, 15 को भी 2 पे डिवाइड कर दें, पॉइंट में आंसर लिख लें 15 डिवाइडेड बाई 2 तो वो आ गया आपके पास 7.5। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 7.5। R1 की वैल्यू 7.5 आ गई हमारे पास। अब हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के ऊपर तो वो हमारे पास आ गया 6.5। तो मैं इधर लिख लेती हूँ 6.5। ठीक हो गया, ये हमारे पास 6.5, ये हमारे पास दोनों रेडियस आ गए। अब इन रेडियस को हमने क्या करना, फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ वॉशर इज इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर। वैसे तो आपकी कैलकुलेटर पर इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि पाई की जगह 22/7 ही लिखें, आप जस्ट पाई भी आपके कैलकुलेटर पर आता है तो आप वो ही रिप्लेस करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेती हूँ, उसमें एग्जाम्पल में उन्होंने 22/7 हैंड पर रिप्लेस कर दिया हुआ है क्योंकि 7 की कटिंग हो रही थी। लेकिन मैं देखती हूँ उधर R1 है 7.5, उससे उन्होंने कहा R1 का स्केयर लें फिर माइनस R2 का स्केयर लें, 6.5 का स्केयर लें, उन दोनों को माइनस करें। तो मैं माइनस भी करूँगी और स्केयर भी लूँगी, इकट्ठा ही ले लेती हूँ। ठीक है, 7.5 फिर वो इसका स्केयर ले लिया। ठीक है, फिर माइनस कर दिया, अगली ब्रैकेट आपके पास 6.5 और उसका स्केयर ले लिया तो वो आपके पास आ गया 14। ठीक है, अब पाई में हम लिख सकते हैं 22/7, तो फिर वो 7 उसके साथ कटिंग हो जाएगा। लिखना चाहें तो लिख दें, अगर नहीं आप पाई की जगह पाई की वैल्यूज़ रिप्लेस करना चाहते तो अब मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया 14 को आप डायरेक्ट, ये आपके पास EXP जहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट दबा कर पाई दबाएंगे तो भी वो आपके पास आंसर ये 43.9 है तो वो 44 आ जाएगा, तब राउंड अप करना पड़ जाएगा। तो मैं पाई की जगह पाई की वैल्यू लगा देती हूँ। ये पाई है, पाई की जगह 22/7 लगा दें, 14 आ गया, 7 एक बार 7 7 2 बार 14, 7 2 ज़ार होता है ना 14, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपके पास एरिया ऑफ द वॉशर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट है 1.2 मीटर और 0.9 मीटर, ये भी डायामीटर हैं ऊपर उन्होंने बता दिया गया। डायामीटर है, रेडियस फाइंड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 1/2 को भी 2 पे डिवाइड कर दूंगी और 0.9 को भी हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 1.2 को हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 1.2 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 0.6 आ रहा है। R1 की वैल्यू आपके पास 0.6 आ गई है और इसी तरह 0.9 को करके देखते हैं, 0.9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो वो 0.45 आ रहा है। तो 0.45 आ रहा है। एरिया फॉर वॉशर पाई इंटू R1 का स्केयर माइनस R2 का स्केयर। R1 की वैल्यू आपके पास 0.6 का होल स्केयर माइनस R2 की वैल्यू 0.45 का स्केयर। ठीक हो गया। एंड पर देखेंगे पाई को पाई से मल्टीप्लाई करना, अगर पॉइंट में ही वैल्यू आ गई तो पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई सिंगल वैल्यू आती है तो फिर हम उसे 22/7 कर लेंगे। ठीक है, स्केयर आ गया, ओहो ये क्या आया, स्केयर माइनस, तो हमारे पास 0.45 आ गया तो इसका भी स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.157, तो ये आ गया 0.1575। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, शिफ्ट दबाकर पाई के साथ, तो वो आ गया हमारे पास 0.4948, मतलब वो हमारे पास आ गया 0.4948 जी, ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको 4 वैल्यूज़ यानी अगर आप 0.1575 लिख कर 0.1575 लिख कर मल्टीप्लाई बाय 22 करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो वो भी आपके पास 0.495 आता है, जिसकी वजह से आप इसको 0.5 लिख सकते हैं। उन्होंने जस्ट 0.5 लिखा हुआ है, इस 9 की वजह से ये राउंड अप करके 0.5 लिखा हुआ है। चाहे जिस तरह से मर्जी कर लें, से पाई से मल्टीप्लाई कर दें, वो तो
7 कट जाता था ना, मुझे पता था 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो वो मैंने लिख लिया था। आप चाहे डायरेक्ट पाई ही रिप्लेस कर दे, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इसमें मीटर स्क्वायर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि 14 मिलीमीटर है एंड 33 भी मिलीमीटर है, लेकिन ये दोनों डायामीटर्स ही हैं। पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे, इनको 2 पे डिवाइड करके 40 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 20 आता है, और 33 को भी हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं 33 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास आता है 16.5। R1 की वैल्यू भी आ गई और R2 की पाई की जगह मैं पाई लिख रही हूँ। R1 है आपके पास 20, तो 2 बार 4 जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू आपके पास अभी आई 16.5 का होल स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ये करने लगी हूँ और फिर एंड में आंसर को पाई से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, ये ब्रैकेट ऑन की हमने, ये ब्रैकेट ऑन की, तो इसमें लिखा मैंने 20 ब्रैकेट 20 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस ब्रैकेट इन्वॉल्व की स्टार्ट की 16.5 है, ब्रैकेट क्लोज की, फिर स्क्वायर दबाया तो आपके पास आ गया 127.75। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, शिफ्ट दबाकर EXP जहाँ लिखा है वो पाई के साइन को शोज करता है, तो वो आपके पास आ गया 401.338। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है 4.1, पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक है तो वो ठीक कंसीडर होती है, आप इसे 4.1 भी लिख सकते हैं, और ये मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर इधर 4 आया हुआ, अगर आप इसे 22/7 से ज़रब देंगे तो वो फिर आपका आंसर आ जाएगा दोनों ही सूरतों में। ठीक है, 127.75 है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय 22 तो डिवाइडेड बाय 7, तो वो आ गई 401.5 भी आ जाएगी। जब मुख्तलिफ वैल्यूज़, अगर आप इधर 4 वैल्यूज़ लिखते हैं तो और आएगी, 3 लिखते हैं तो और आएगी, पॉइंट से पहले वैल्यूज़ ठीक है तो आप इसे ठीक कंसिडर करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन 10 सॉल्व हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब।